राधा जो है पवन को दूध मान करके कहती है, अय पवन, जब तुम ब्रजमंडल की गलियों से गुजरकर मथुरा में पहुंचोगी तो वहां पर भगवान कृष्ण का सुंदर महल मिलेगा। उस महल में कोई प्यारा कुसुम कुमला गृह में जो पड़ा। यहाँ पर राधा पवन दूतिका से कहती है, पवन को दूत मानकर कहती है कि भगवान कृष्ण के महल में कोई कुमलाया हुआ या मुरझाया हुआ फूल अगर पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो उस फूल को उठा करके प्यारे चरण ला डाल देना, उसी को हमारे प्रीतम के चरणों पर लाकर डाल देना। जो देना एक पवन बदला फूल से बाल। और अय पवन, तुम इस प्रकार से भगवान हमारे प्रीतम भगवान कृष्ण को स्पष्ट रूप से बतला सकोगी कि फूल जैसी एक बाला रूपी राधा जो है आपके वियोग में मिलाना हो, सदैव दुखी रहती है, कमल पग को छोड़ना चाहती है, आपके चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती है, अर्थात आपके चरण कमलों को चूम कर उसे पूर्णतया शांति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों फूल सी एक बाला, फूल के समान एक बाला, यहाँ पर तुम्हारा उपमालंकार की पुष्टि हो रही है। दूसरी इसमें प्रबंधात्मक शैली है, दूसरे मंदाक्रांता छंद है, और यहाँ पर अभिधा शक्ति है। रस श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग रस है, क्योंकि राधा का भगवान कृष्ण से वियोग हो चुका है। ऐसी वियोग की स्थिति में राधा पवन को दूध मान करके भगवान कृष्ण से इस प्रकार की बातें कहना चाहती है। प्रसंग में लिखना है, यहाँ पर राधा जो है भगवान कृष्ण के पवन को दूध मान करके भगवान कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजना चाहती है। अब दूसरा चाहते हैं, जो प्यारे मंडप या वाटिका में खड़े हो। यहाँ पर राधा अपने विराग की स्थिति में है और अपना संदेश पवन के माध्यम से अपने प्रीतम कृष्ण तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। और कहती है जो प्यारे, यहाँ पर राधा कहती है अगर हमारे प्रीतम मंच उपवन में सुंदर उपवन वाटिका में उपस्थित हो या दिखाई पड़े, चित्रों में पड़ित करना बेड़ सा कीच को सा बना, तो चित्रों में पड़ित करना बेड़ सा कीच, तो वहाँ पर वाटिका में तमाम प्रकार के सुंदर पेड़ होंगे। उन पेड़ों में बांस का कीचकों को वहाँ पर बांस का सुंदर पेड़ दिखाई देगा, और बांस के सुंदर पेड़ में प्रवेश करके जिस प्रकार से बांसुरी भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उसी प्रकार से मधुर मधुर धन बजाना, जिससे यो होगी इसरत उनको सर्वोपांगना की। इस प्रकार से जब आप जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बंशी वादन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को याद आ जाएगी, सभी ब्रजमंडल की सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी। जो हो बंसी श्रवण तुझसे दिल उत्कंठ होती थी। क्यों? जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में बंसी बजाते थे, उनकी बंसी की सुंदर धन सुन करके संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपिकाएं जो थे उनके पीछे लालायित हो जाती थी, या बंसी की आवाज सुनने के लिए दौड़ पड़ती थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर कि बेड़ सा कीचकों को यहाँ पर ऊपर अलंकार की पुष्टि हो रही है। होगी सर गोपांगना की, गोपांगना वहाँ ब्रजमंडल की गोपिका है। श्रवण पर सुनना, रुचिमा सुंदर, दीर्घ उत्कंठा उत्कंठ मतलब बहुत बड़ी लालसा। वाटिका बगीचा, मंच माने सुंदर पवन, मंच उपवन माने सुंदर पवन, प्यारे प्रीतम के लिए आया है। इसमें आपको हमने बताया अलंकार तुम्हारा उपमालंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। इसके अंतर्गत तुम्हारी मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत प्रबंधात्मक शैली है, और शक्ति जो है तुम्हारी अभिधा अर्थ है, क्योंकि सीधा अर्थ निकलता है
लेकिन यहाँ पर लक्षणा का भी नीचे वाली लाइन में प्रयोग किया गया है। इतना ही। और लिखिए इसमें पहले प्रसंग यह है, राधा कृष्ण के वियोग में काफी दुखी हुई है, क्योंकि जिस समय से कृष्ण ब्रजमंडल से मथुरा को चले गए हैं, उस समय तब से राधा का मिलन नहीं हुआ है और राधा काफी व्यग्र है। इसलिए राधा जो है पवन के माध्यम से दूत बनाकर अपना संदेश भेजने का प्रयास कर रही है, ताकि संदेशा पवन के माध्यम से कृष्ण तक पहुंच जाए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, यहाँ पर राधा मतलब पवन को दूत मानकर कहती है, अरे पवन, जब तुम ब्रजमंडल की गलियों से मथुरा में पहुंचना तो कमल की तमाम पंखुड़ियां विकसित होती हुई परिलक्षित होंगी। वहां पर उन पंखुड़ियों को श्याम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, मतलब थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़े थोड़े कम जल में व्यग्र हो डुबाना, व्याकुलता पूर्वक, मतलब व्याकुल होते हुए वो मतलब कमल के पंखुड़ियों को डुबाने का प्रयास करना। यो देना ए भगनी ददला, क्योंकि राधा यहाँ पर कह रही है, अय भगनी, अय बहन, मतलब पवन, इस प्रकार से आप मेरी बात को जतला माने बतला सकते हैं, आप मेरे संदेशे को, भगवान कृष्ण को स्पष्ट बता सकोगी। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने होता है कमल, एक कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आंखों को ही बिरा बिधुरा वार में बोलती रहती है। आप बिरा बिधुरा आपके वियोग में दुखी होकर, मतलब आंखों को वार में बोलती रहती है। वो मन होता है जल, मतलब उसकी आंखों में सदैव मतलब जल की बरसात होती रहती है, अर्थात क्योंकि भगवान कृष्ण का राधा से मिलन नहीं हुआ है, इसलिए राधा की आंखों में सदैव दुख के आंसू बहते रहते हैं। ये तुम्हारा अर्थ समाप्त हो गया। कमल दल माने कमल से पंखुड़ियां, और व्यग्र माने व्याकुल, विपुल माने थोड़े, भगनी माने बहन, जतला माने बतला देना, अम्भोज नेत्रा कमल रूपी नेत्रों वाले, वहन माने उठा करके। अच्छा, दूसरी लाइन चली जा रही, बिरा विधुरा मतलब वियोग में दुखी, वार माने जल में बोलती रहती है, या अस्त्र पूरित रहती है, या डुबोती रहती है। ठीक, इसमें तुम्हारा अनुप्रास अलंकार है, और श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग रस है या विप्रलंब है, एक ही चीज है, और प्रबंधात्मक शैली है, मंत्राकांता छंद है, और अभिधा शक्ति एवं लक्षणा शक्ति भी है इस लाइनों में। यहाँ से ये तुम्हारा खत्म होता है। आपको भाषा हमने बताई थी, खड़ी बोली है, ये तुम्हारा खत्म हो गया। अच्छा, अगला है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। यहाँ पर नीप माने बच्चों होता है कदम, नीप माने कदम। यहाँ इस पद में भी राधा जो है मतलब कदम पुष्प के माध्यम से पवन को दूत मान करके अपना संदेश भेजना चाहती है। इस पद में या इस छंद में राधा कहती है, जब तुम मथुरा में पहुंचोगे तब वहाँ मतलब तमाम प्रकार के पेड़ होंगे, उनमें कदम का कोई सुंदर मतलब कदम का पेड़ होगा, उसमें तमाम प्रकार के सुंदर फूल खिले होंगे। धीरे लाना बहन करके तब कदम के तमाम प्रकार के पुष्प जो हैं मतलब होंगे, उनमें एक कदम का फूल लेकर उठा करके मतलब भगवान कृष्ण के सामने या प्यारे के मतलब प्रीतम, हमारे प्रीतम भगवान कृष्ण के मतलब चंचल नेत्रों के सामने डाल देना।
ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असंगिता हो। और जब वो कदम का फूल भगवान कृष्ण के नेत्रों के सामने डालेंगे तब वे निश्चय ही इस बात को समझ जाएंगे और आप भी समझाने में पवन समर्थ हो सकेंगे। और ये बतला देना आपके वियोग में राधा जो है असंकिता सदैव भयभीत रहती है। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता है, क्यों आपके विरह बस में कदम पुष्प की भांति सदैव रोमांचित होती रहती है। ये पद तुम्हारा समाप्त हो गया। और इसमें हम अलंकार बताएंगे। इसमें तो पहले बात अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। क्यों? कदम्ब पुष्प के समान जो है राधा कृष्ण के वियोग में सदैव रोमांचित होती रहती है, इसलिए उपमा अलंकार है। प्रबंधात्मक शैली है और खड़ी बोली भाषा है तुम्हारी। मंदाक्रांता छंद है। और यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा को एक सेविका मान करके और सेवा भाव को राधा के सेवा भाव को दर्शाते हुए समाज में नारी के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। और इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने संदेश के माध्यम से अपने को सफल बनाया है। ठीक। इसका प्रसंग मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। यहाँ पर राधा पवन को दूत मान करके अपना संदेश भगवान कृष्ण के पास भेजने का प्रयास करती है और कहती है कि अय पवन, हम बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए सीता, हमारे जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठे हो या हमारे प्रीतम बैठे हो, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और कोई पत्ता लेकर के उसी पेड़ का कोई पत्ता लेकर के उनके नेत्रों के पास हिलाने का प्रयास करना। यो प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना। और हमारे प्रीतम को ये जानकारी देने का प्रयास करना। इसमें आप चतुरता, आपकी चतुराई से कार्य दिखाना होगा। मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत होगा कहना। क्यों? चिंता ने हमारे चित्त को जीत लिया है, जिससे मैं थकी हुई अपने को महसूस करते हो और पत्ते की भांति सदैव कांपती रहती हूँ। यहाँ पर समानता का भाव है, इसलिए उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, प्रबंधात्मक शैली, मंदाक्रांता छंद, अभिधा एवं लक्षणा शक्ति और गुण प्रसाद है। यही चीज मंदाक्रांता छंदे, गुण प्रसाद। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा के माध्यम से जो राधा जो है राधा जो है जिसमें सेवा भाव है और एक समाज कल्याण की भावना से कार्य करने वाली नारी है, उसके विषय में इन्होंने इस प्रकार से बतलाने का प्रयास किया और वो काफी सिद्धस्त हुए। ठीक। अब पढ़ाओगे और